हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेयर केयर जोन में। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं फिर से एडवांस मल्टी स्टेप्स, जो कि हमारे वेवी हेयर में होते हैं। स्ट्रेट हेयर में ये कट नहीं होते हैं, कर्ल्स हेयर में और वेव हेयर में होते हैं। तो सबसे पहले हम सारे हेयर को इस तरीके से हम अच्छे से फोल्ड करेंगे और क्लिप लगा देंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे नेक रोल। नेक रोल कुछ इस तरीके से हम नेक पे लगाएंगे, ताकि हमारा जो भी हम हेयर कट करें वो ड्रेस के अंदर ना जाए। ठीक है, और उसके पहले हम बाद क्या हम लगाएंगे, नेक रोल कटिंग ऊपर से सीट। हम इस तरीके से कटिंग सीट को लगाएंगे। प्रॉपर तरीके से लगाना है। कटिंग सीट, ठीक और है। कटिंग सीट हमेशा ध्यान दें कि कभी गंदा ये कटिंग हमारा सीट कटिंग सीट। यूज ना करें क्लाइंट के ऊपर। इसके बाद हम बिल्कुल फ्रेश रहे नेक हमारा रोल को, कटिंग सीट। हमेशा कटिंग सीट परफेक्ट रहना चाहिए, साफ सुथरा और रहना इसके चाहिए, बाद ठीक है। हम क्लाइंट को कटिंग इरिटेशन सीट ना हो। हमारा उसके लग बाद गया। अब इसके बाद हम ये कटिंग लगाएंगे सीट को हम नेक रोल को, कटिंग रोल को क्या फोल्ड करेंगे, करेंगे अच्छे से नेक रोल को इस तरीके से इस फोल्ड कर तरीके देंगे, से। ठीक है। ये हमारा हुआ हमने नेक रोल को प्रॉपर फोल्ड किया। प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है, कटिंग का। तो दोस्तों, चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एक बार। तो अब सबसे पहले हम हेयर को वेट करेंगे, यानी गीले करेंगे। ध्यान देना है कि क्लाइंट को फेस पे पानी ना जाए, फेस पे स्प्रे ना जाए, जिससे क्लाइंट को इरिटेशन हो। तो हम अच्छे से बालों को गीला करेंगे और गीला करने के बाद सीरम लेंगे। सीरम को कुछ इस तरीके से दोनों हाथ में मर्ज करके अप्लाई करेंगे बालों में। सीरम हमको इसलिए अप्लाई करना है ताकि सारे हेयर हमारे डिटेंगल हो जाए। सीरम अप्लाई करने के बाद हमें अच्छे तरीके से कंघी करना है, जिससे हमारा हेयर बिल्कुल डिटेंगल हो जाए। टेंगल कर तो दिए। इधर हमारा अब हेयर क्लाइंट जो से है हम सारा पूछेंगे डिटेंगल हो चुका है, यानी आपको सुलझ लुक चुका कैसा है। चाहिए। तो अब हम करेंगे कटिंग। कटिंग के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं आप, नोज के सेंटर से हमने एक सेंटर पार्टिंग निकाला है। और उसके बाद हमने लिया रेडियल सेक्शन, यानी ईयर टू क्राउन और क्राउन टू ईयर वाला सेक्शन हमने लिया। और इसको हमेशा आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सेक्शन क्लिप लगाएंगे। बैक की तरफ अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमारा ये जो लाइन है, ये लाइन छिप जाएगा। उसके बाद हम सारे हेयर को हाथों में ले लेंगे, फोल्ड करेंगे एक साथ। एक साथ इसलिए लिए हैं ताकि हमारा आगे का जो लाइन है वो क्लियर शो होके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस साइड का भी निकालेंगे, ईयर टू क्राउन वाला एरिया। और इसको भी हम फ्रंट की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए, प्रॉपर तरीके से फ्रंट की तरफ हमने फोल्ड किया। और इसके बाद अब हमें हेयर में एक शेप देना है, जो कि राउंड शेप रहेगा। इस कटिंग में हमेशा राउंड शेप पहले देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम ये हमारा सेंटर पार्टिंग से 1-1 इंच छोड़कर और एक हम बेस गाइडलाइन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमने बालों को 3 भागों में डिवाइड किया। और उसके बाद हमें 0 डिग्री पे कट करना है बराबर। तो हमेशा ध्यान दें, 0 डिग्री पे हम जब भी कट करेंगे क्लाइंट का हेड पोजीशन हमारा डाउन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम प्रॉपर तरीके से कॉम्ब कर लिए बालों को। अब 0 डिग्री पे लाके यहाँ पे हम क्लाइंट को लेंथ डिसाइड करेंगे कितना कट करना है। और उसके बाद क्लाइंट के अकॉर्डिंग लेंथ को हम यहाँ से स्ट्रेट कट कर लेंगे। बिल्कुल सीधा कट किया हमने। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ध्यान देना है, कटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेक्शनिंग। सेक्शनिंग करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्लाइंट का हेड पोजीशन और हेयर आर्टिस्ट का बॉडी पोस्चर का सही होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो अब हमने 2 भागों में डिवाइड करके हमने हेयर को अच्छे से कॉम्ब किया और शोल्डर पे टच करके। और यहाँ पे देखिए हमारा गाइडलाइन दिख रहा है, यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर कट करना है, बिल्कुल बराबर। यहाँ से हमें ज़रा सा भी अप एंड डाउन नहीं करना है। और ये हमारा शेप आएगा। एक बार और हम रीच चेक कर लेंगे
ताकि हमारा हेयर जो है प्रॉपर तरीके से कट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हमारा कट हो चुका है, देख रहे हैं कैसे हमारा बैक का शेप आया है। अब दूसरे तरफ भी हम इसी तरीके से, क्लाइंट का हेयर पोजीशन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। हेयर पोजीशन पे हमेशा ध्यान देना है कि क्लाइंट अनबैलेंस हेड को ना करें। अनबैलेंस होने पे हमारा कटिंग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। तो हमने अच्छे से ग्रिप बनाया, फिर शोल्डर पे लेकर आए और यहाँ पे हमने देखा गाइडलाइन को देखते हुए हमने बिल्कुल स्ट्रेट कट किया। बिल्कुल स्ट्रेट कट किया। हम देख रहे हैं राउंड शेप हमारे बालों में दिख रहा है। उसके बाद अब हम करेंगे स्टार्ट कटिंग। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले एक सेक्शन लिया था, बीच से तैयार किया था, वैसे ही सेम सेक्शन फिर से लेंगे हम और उस दोनों सेक्शन को हम कटिंग करेंगे 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। अच्छे से कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद हमें इतना बड़ा ग्रिप नहीं बनाना है ताकि हमारा बाल जो है हाथों में ना आए। तो बिल्कुल छोटा सा ग्रिप बनाना है, पतला ग्रिप, और इस तरीके से लेके आना है 45 डिग्री पे। और यहाँ पे हमारा नीचे गाइडलाइन दिख रहा है, यहीं से हमें कट करना है। तो फिर इसी तरीके से हमारे तीनों सेक्शन कंप्लीट करना है। तो हम इस तरीके से अब फिर सारे हेयर को लेंगे और सारे हेयर को हम अच्छे से कॉम्ब करेंगे और फिर से लेकर आएंगे 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री पे हमारा यहाँ पे गाइडलाइन दिख रहा है, यहाँ से हम सीधे कट करेंगे और उसके बाद सारे हेयर को हमें छोड़ना नहीं है, फिर से कॉम्ब करना है, फिर से कॉम्ब करना है, अच्छे से डिटेंगल करना है बालों को और फिर हम लेकर आएंगे 180 डिग्री पे। ये हमें पे गाइडलाइन दिखा, यहाँ से हम कर देंगे कट। अब ये तीनों डिग्री पे हम कट कर लिए हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। तो बैक में आप लोग देख रहे हो किस तरीके से हमारा प्रॉपर लेयर शो हो रहा है, देख रहे हो। तो आप जब भी कटिंग करोगे तो आपको पहले ही गीले बालों में ही शो हो जाएगा कि हमारा कट कैसा आने वाला है। अब हम दूसरे सेक्शन को लेंगे उसके बाद और दूसरे सेक्शन को भी 45 डिग्री पे कुछ इसी तरीके से हमें कट करना यहाँ पे है। दिखेगा, क्योंकि ये तो हमारा लास्ट में गाइडलाइन ऑप्शन देख यहाँ रहे पे हैं दिखेगा, आपको किस तरह दिख रहा है। यहाँ से हमने कट कर लिया बालों ठीक है। को। उसके बाद क्या फिर से करेंगे, हम फिर से हम सारे 90 डिग्री, सारे बाल को 90 डिग्री 90 लेकर आए। डिग्री यहाँ हमारा गाइडलाइन दिखा 90 छोटा बाल, डिग्री पे हम लेकर आए। ठीक है। बाल एकदम एकदम और सीधा है, यहाँ भी हमने ये दिखा, यहाँ से हम कटेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया। और उसके बाद डायरेक्ट हम लेकर जाएंगे 180 डिग्री। यहाँ पे हमारा गाइडलाइन दिखा, यहाँ पे हम कर देंगे कट। तो हमारा दोनों सेक्शन, दो तरह का सेक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम करेंगे तीसरा सेक्शन लेंगे। तीसरे सेक्शन को भी हमें अच्छे से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कटिंग करना है। ध्यान देना है गाइडलाइन को फॉलो करके ही कटिंग करना है हमको। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है गाइडलाइन, ये रहा नीचे। तो यहाँ से भी हमने कट कर लिया। यहाँ से अब हमने 90 डिग्री पे कट किए हैं। अब उसके बाद अब हमको आना है इस साइड, दूसरे साइड चले आना है, क्योंकि 180 डिग्री पे कट करने के लिए प्रॉपर तरीके से कॉम्ब करना होगा। तो कॉम्ब करने के लिए फिर से हमें इस साइड आना होगा और उसके बाद अच्छे से कॉम्ब करेंगे। अपने से अपोजिट डायरेक्शन में हेयर को गिराएंगे कॉम्ब के सहारे और उसके बाद सीधे वहाँ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हमारा गाइडलाइन दिखेगा, वहाँ से हम कट कर लेंगे। तब हमने कट कर लिया दोस्तों। अब हम निकालेंगे एक
सेंटर पार्टिंग से एक सी सेक्शन निकालेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से हमने सी सेक्शन निकाला। तो कुछ इसी तरीके से आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक सी सेक्शन निकाल लेना है। और इसे भी 180 डिग्री पे ले जाके इक्वल कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स में काफ़ी ज़्यादा बाउंसिंग के लिए ये क्रिएट करेगा, बाउंसिंग लुक के लिए। तो हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया बैक का। अब इसको हमें करना है रीचेक। रीचेक करने के लिए सबसे पहले हम सारे बालों को लेकर जाएंगे 180 डिग्री पे। 2 भागों में डिवाइड किया हमने बालों को। उसके बाद लेकर गए हम सीधे 180 डिग्री पे, और यहाँ ले जाने के बाद हमने कट किया। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से दिख रहा है हमारा हेयर। अब सेकंड वाले सेक्शन को भी हमने कुछ इसी तरीके से 180 डिग्री पे ले जाकर हम इसको प्रॉपर तरीके से कट करेंगे। हमारा कटिंग बैक का कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट में कटिंग करेंगे। फ्रंट में हम करेंगे लेयरिंग। तो सबसे पहले हम सेंटर पार्टिंग से हाफ इंच बालों को लेंगे और फ्रंट में डिसाइड करेंगे हमें कितना कट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद हम बीचों से डिवाइड करेंगे बालों को, और उसके बाद हम कट करके और उसके बाद दोनों तरफ के सेक्शन को लेंगे और इस तरीके से बिल्कुल फोरहेड के सामने लेकर आएंगे। और यहाँ से हमारा गाइडलाइन दिखा, यहाँ से हमने फिंगर को फोल्ड किया और यहाँ से बिल्कुल कट कर दिए प्रॉपर। उसके बाद देखिए कॉम्ब करने के बाद देखिए किस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेयरिंग शो हो रहा है। तो सेकंड एरिया का भी हमें इसी तरीके से कट करना है। देखिए हमारे पे गाइडलाइन दिखा, हमने यहाँ भी टेक्सचराइजिंग करते हुए हमने यहाँ पे हेयर को कट कर लिया। अब हमें करना है बालों को 100% ब्लू ड्राई। तो सबसे पहले हम बालों को अच्छे से ड्राई करेंगे, ब्लास्ट ब्लू ड्राई, यानी कि सुखाएंगे। बालों में जो भी हमारा मॉइस्चर है पानी का उसे ख़त्म करना है, क्योंकि हमें हेयर को अब करना है सेट। तो कुछ इस तरीके से हमें बालों को सुखाना है पहले, और उसके बाद देख रहे हैं आप सिर्फ हेयर को सुखाने के बाद नॉर्मल हमारा लुक जो है क्लाइंट का ये रहने वाला है। कितना अच्छे से बाउंसिंग आ रहा है। तो अब हमें क्लाइंट को नीड है साइड फिलिक्स की, जो कि फ्रंट में होता है। तो साइड फिलिक्स के लिए हम लेंगे डायगोनल सेक्शन। दोनों आईब्रो के एंडिंग पॉइंट से हम लेंगे डायगोनल सेक्शन कुछ इस तरीके से, और इस डायगोनल सेक्शन को कट करेंगे डिसाइड करके ईयर के अंदर क्लाइंट को रखना है कि नहीं रखना है। डिसाइड करके हमने कट किया। उसके बाद लेकर आए 90 डिग्री पे, और यहाँ भी हमने सिर्फ टेक्सचराइजिंग करना है। अब उसके बाद हम इसको क्लिप लगा लेंगे, ताकि अभी हमें करना है बैक में हेयर को सेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे लगा लेंगे क्लिप। अब अच्छे से हमने सारे हेयर को फिर से फोल्ड किया, और उसके बाद हम करेंगे प्रेस। ड्रायर के द्वारा हेयर को बिल्कुल प्रेस करेंगे, जिससे हमारे हेयर बिल्कुल सेट हो अच्छे से। हम यहाँ पे हीट यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना है हमेशा मीडियम हीट ही यूज करना है, क्योंकि कोल्ड एयर से हेयर सेट नहीं होंगे। तो कुछ इस तरीके से ऊपर से भी हमने सेट किया बालों को, और ड्रायर यूज किया। हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब सारे हेयर को बीच से लेकर, और अब हम करेंगे ड्राई।
सिर्फ बालों को सुखाना है और ज़्यादा हीट नहीं देनी है, मीडियम हीट से भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए। विदाउट ब्लू ड्राई भी हमारा हेयर का कटिंग दिखना चाहिए। ऐसा ना हो हमने ब्लू ड्रायर से स्टेप बाय स्टेप सेट तो कर दिया, मगर क्लाइंट जो है हेयर वॉश करें तो फिर से बिल्कुल फ्लैट ना दिखे हेयर। तो इसके लिए हमें कटिंग प्रॉपर तरीके से अच्छे से करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करके, और हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग कटिंग करना है। तब हमारा हेयर जो है प्रॉपर तरीके से ब्लू ड्राई हो चुका है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे फ्रंट की तरफ। फ्रंट की तरफ हमने फोल्ड किया और यहाँ पे हम लगाएंगे सेक्शन क्लिप। 2 सेक्शन क्लिप की नीड है, तो 2 सेक्शन क्लिप लगा लेंगे हम इस तरीके से, क्योंकि अब हमें करना है फ्रंट में फ्लिक्स सेटिंग। तो फ्लिक्स सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम हेयर को कुछ इस तरीके से होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद इसको हम प्रेस करेंगे बालों को। उसके बाद हमें देख रहे हैं अप एंड डाउन और डाउन टू अप, ये दोनों तरीके से हमें आयरन करना है, ताकि हेयर का टेक्सचर जो भी हो, हेयर का टेक्सचर स्ट्रेट हो जाए, ताकि हमारा लॉक्स बिल्कुल फिनिश नज़र आए। तो देख सकते हैं आप, अब हमारा ये साइड लॉक्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये दोनों तरफ के लिए साइड लॉक्स कटिंग किए हुए हैं। तो अब ये हमारा रहा फाइनल लुक। देख सकते हैं नॉर्मल ब्लू ड्राई के द्वारा कितना बेहतर कटिंग हुआ है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कटिंग कैसा हुआ और कैसा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद अब हम दिखाते हैं फ्रंट का लुक। फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा।